नमस्ते, मैं हूँ माही, आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में, यानी कि उन लोगों के बारे में जो कि बॉर्न हुए हैं 8th, 17th या फिर 26 को किसी भी मंथ की, या फिर वो लोग जो कि कैप्रिकॉर्न हैं, यानी कि मकर राशि वाले लोग हैं। तो इन सब लोगों को रूल करता है प्लैनेट शनि, यानी कि सैटर्न। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे होते हैं 8 नंबर वाले लोग, क्या व्यवहार उन लोगों का होता है, क्या नई नई खुशखबरियां उनकी लाइफ में आने वाली है, क्या ऐसी चैलेंजेस हैं जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं जिनसे वो इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। और ये सब बातें हम जानने वाले हैं थ्रू माय टैरो कार्ड्स। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, और ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि 8 नंबर को बॉर्न हुए हैं, या फिर वो लोग जिनका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, या फिर वो लोग जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग हैं। इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और बहुत ही स्पेशल मैसेज उन लोगों को मिलने वाला है थ्रू माय टैरो कार्ड्स। एंड ऑल्सो वो लोग जान पाएंगे क्या है उनके लकी कलर्स और लकी नंबर्स। तो शुरू करने से पहले एक स्पेशल मैसेज उन सब लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, रात में नींद ना आना, या फिर बिहेवियर में चिड़चिड़ापन होना, कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर देना चीजों को लेके, और बाद में सोचना कि ऐसा क्यों रिएक्ट किया। तो ये जो रीजंस होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्ट्रेस होता है, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो उनको रिलीज करने के लिए आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, ऑल्सो आई गिव थेरेपीज। तो आप अगर चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल में आप जान पाएंगे कि अलग अलग तरह की थेरेपीज जो आप यूज कर सकते हैं इन सब चीजों से बाहर आने के लिए। तो अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, आप उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं नंबर 8, 17, 26 तारीख को बॉर्न हुए लोगों के बारे में, और वो लोग जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग हैं। तो कैसा व्यवहार होता है इन सब लोगों का? बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, बहुत काइंड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएं, बहुत ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा चैरिटी कर पाएं अपनी लाइफ में। चैरिटी वर्क में बहुत बिलीव करते हैं, मेडिटेशन में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी 8 नंबर वाले लोगों को जो कि 8 तारीख को बॉर्न हुए हैं, या फिर 17 और 26 तारीख को बॉर्न हुए लोगों में। हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बिलीव करते हैं हार्ड वर्क करने में, बहुत ज्यादा कुछ भी काम करना जो करना शुरू करते हैं उसे इतनी मेहनत से करते हैं, इतनी डेडिकेशन से करते हैं, इतने फोकस से करते हैं कि उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूझता है। सिर्फ और सिर्फ पूरा डेडिकेशन वो अपना उसमें लगाते हैं, उस काम को जब तक के लिए ऊंचाई में ना पहुंचा सकें तब तक के लिए वो दम नहीं लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और हार्ड वर्क करना उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ड वर्क उनके नंबर में है। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, बहुत इजीली रिजल्ट्स उन लोगों को नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा लकी नहीं होते हैं और नंबर्स की तरह, जैसे कि ज्यादा बिना मेहनत करे उन्हें जल्दी से कोई चीज नहीं मिलती है। अपने काम के लिए उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है इन लोगों के साथ कि मेहनत बहुत करते हैं, डेडिकेशन बहुत लगाते हैं कुछ काम में, पर उसका फायदा किसी और को मिल जाता है, रिजल्ट जो है उनके हाथ से निकल जाता है, इतनी इजीली उनको नहीं मिलता है। तो इसीलिए उनका जो लक फैक्टर होता है वो बहुत कम वर्क करता है, एंड
क्योंकि जो उनका नंबर है वो कंप्लीट हार्डवर्क मांगता है, वो कंप्लीट डेडिकेशन मांगता है। और कभी कभी इतना कुछ करने के बाद भी क्योंकि इतना लकी नंबर नहीं रहता है उनके लिए ये, तो उनके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। बहुत ही ज्यादा पेशेंट होते हैं, पेशेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। और इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कभी कभी हाथ में आई हुई चीज भी इनके हाथ से निकल जाती है, तो इनको पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं लाइफ में ये पेशेंस रखना सीख भी जाते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, और इनके लिए लाइफ में बहुत ही यूजफुल होता है। और कभी कभी वो चीज जो उनको नहीं मिल पाती है इतने हार्ड वर्क के बाद भी, एक ये भी रीजन होता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं इनके, जो फ्रेंड होता है वो एक्चुअल में उनके लिए कुछ भी करेंगे, बहुत उनकी केयर करेंगे, केयरिंग बहुत ज्यादा होंगे, सपोर्ट करेंगे उसे हर चीज में, बट बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स बनाते हैं। यही रीजन से कि कहीं ना कहीं लाइफ में उनके मन में ये डर होता है कि उन्हें किसी तरह का धोखा ना मिले। और इस चीज में वो बहुत सही भी हैं, उन्हें लाइफ में हमेशा बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स बनाने चाहिए, बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने चाहिए, और बहुत सोच समझ के किसी पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू देम, उनको कहीं ना कहीं चीजों में धोखा बहुत मिलता है। So they have to be very, very, very much careful, extra careful about making friends, and also do not trust anyone blindly. किसी को भी अंधा विश्वास करके मत उन पे चलिएगा। कभी कभी लोग इन्हें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी कर देते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि रिजर्व नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद करते हैं, जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं इनको देख के मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, हमारे बारे में नहीं सोचता। बल्कि उनकी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत, अगर वो आपके फ्रेंड है तो वो आपके लिए इतनी केयर करेंगे कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वो इतना आपके लिए सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपकी लाइफ के बारे में सोचेंगे, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टूड होते हैं। हर काम को बहुत ही डिटेलिंग में करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, और इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, क्योंकि वो अपने काम को इतनी बारीकी से करते हैं, इतनी गहराई से करते हैं, इतने फोकस से करते हैं कि आप उनके काम में इतनी सी भी कमी नहीं देख पाएंगे। वो इतनी डेडिकेटेडली अपने काम को करते हैं, चाहे वो कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी आर्ट वर्क में कर रहे हैं, चाहे वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो उसमें इतनी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं किसी भी कमी की। कोई भी कमी आपको उनके काम में नहीं दिखेगी, क्योंकि डेडिकेशन बहुत ज्यादा, फोकस बहुत ज्यादा और डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा होता है। जब वो काम करने बैठते हैं उन्हें दिन और रात का पता भी नहीं चलता है, इतनी बारीकी से वो अपने काम को करते हैं, निभाते हैं। और कभी कभी लोग उन्हें इस रीजन से मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, और कहीं ना कहीं वो लोग उन्हें मटेरियलिस्टिक भी बहुत ज्यादा समझते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होते हैं। पर उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर नंबर, क्योंकि उनका नंबर ही उन्हें इतने हार्ड वर्क, इतने डेडिकेशन के लिए फोर्स करता है। तो वो उनका नंबर है दैट मेक्स देम डू दैट थिंग। और अगर मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना मनी स्पेंड करना पसंद करते हैं जरूरतमंद लोगों पे, या फिर कोई ऐसा जो नीडी हो, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कि चैरिटी इन्वॉल्व हो, वो इन कामों में अपना पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं।
ओवर थिंकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया, कोई चीज़ करते हैं तो बहुत गहराई से पहले उसके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती है। इतना ज़्यादा वो लोग सोचने लगते हैं उस चीज़ के बारे में, चाहे कोई काम के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कुछ पर्सनल चीज़ है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में वो रहते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में उनको इस रीज़न से डिप्रेशन भी फेस करना पड़ता है। सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंक अपने लाइफ में मत कीजिए। सक्सेस इनको चाहिए ही होती है, किसी भी हालत में उनको बस अपने गोल तक पहुंचना है, अपने मंजिल में जीतना है, अपनी मंजिल को पाना है। ये चीजें उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी इस रीजन से कुछ इलीगल वे भी जल्दबाजी में अपना लेते हैं और कहीं ना कहीं इस रीजन से वो एक गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं जो उनके लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। उन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कोई भी इलीगल वे लेना। तो हमेशा अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं हार्डवर्क और डेडिकेशन से करें और कोई थर्ड वे उसके लिए मत यूज कीजिए, क्योंकि आपका जो नंबर है दैट इज अ कार्मिक नंबर और कहीं ना कहीं वो आपकी सिचुएशन ये भी बना देता है कि आपको उसके जो कर्म होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा एक सीधा रास्ता अपनाइए। आपके साथ कभी कभी ये भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि करता कोई है और भरता कोई है, कोई और कुछ करके निकल जाता है, वो तो अपना रास्ता नाप लेता है पर फंस कहीं ना कहीं आप जाते हैं। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट डूइंग समथिंग इलीगल। तो हमेशा एक सीधा रास्ता फॉलो आपको अपनी लाइफ में करना है। स्टबर्न बहुत ज्यादा होते हैं, अगर किसी चीज को करने की ठान ली है तो कोई भी उन्हें बदल नहीं सकता है। उनके विचारों को आप कुछ भी हो जाए वो टस से मस नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। यहाँ पर उनको डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं उनको इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। वर्क जो आप लोगों को सूट करेगा, ज्यादातर क्रिएटिव वर्क अगर आप करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग में, चाहे बिल्डिंग में, कुछ ऐसा काम अगर करें आप अपनी लाइफ में तो वो आपको बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। ओवर ट्रस्ट करके किसी को भी मत चलिए लाइफ में। हमेशा अपना काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें किसी पर भी अंधा विश्वास करके किसी और के भरोसे सौंप के उससे मत चलेगा। अवॉइड कीजिएगा चीजों को पार्टनरशिप में करने के लिए। आप जो भी काम करें वो हमेशा अकेले ही करें। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करेंगे तो वहां पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। लकी नंबर्स आप लोगों के लिए होते हैं 1, 3, 5 and 7। अवॉइड कीजिए यूजिंग 4 and 8 इन योर लाइफ। 4 and 8 जितना कम आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी आपको नंबर 9 भी अवॉइड करना चाहिए। लकी कलर्स आपके लिए व्हाइट, क्रीम, येलो, ग्रीन एंड ब्लू है। अनलकी कलर इज ऑब्वियसली ब्लैक बिकॉज वो शनि का कलर है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। इट इज योर रूलिंग प्लैनेट, तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड कीजिए वेयरिंग ब्लैक कलर। तो ये थी कुछ बातें नंबर 8, 17 और 26 वाले लोगों के लिए जिन लोगों का जन्म इन तारीखों को हुआ है, या फिर वो लोग जो कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग हैं। तो आइए अब जानते हैं क्या स्पेशल मैसेज छुपा हुआ है आप सबके लिए इन माय टैरो कार्ड्स। So the first card you got is 4 of Wands। वॉन्ड्स का कार्ड आया है और आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुड न्यूज अपनी लाइफ में, तो बहुत ही जल्द आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है। वो आपकी मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर कोई आपकी वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है, बट सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाला है। कुछ ऐसी चीज का जिसका इंतजार आपको बहुत टाइम से हो रहा था। Another card you got is 7
ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड आया है यानी कि मनी का कार्ड आया है। तो मनी का कार्ड आप देख सकते हैं कि मनी का कार्ड है और एक हाथ में तराजू है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है कि आपको उतना ही फल मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर आप कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी जो कि आपकी लाइफ में लकीली आपको मिल जाएगी या फटाफट से आपके मनी में ग्रोथ आ जाएगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। आपको वैसे भी बिहेवियर में भी आपको मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑल्सो, हमेशा आपको एक सीधा तरीका अपनाना है, कोई इलीगल वे नहीं अपनाना है। सेकेंडली, आपको हमेशा हार्डवर्क में बिलीव करना है। आपको फास्ट ट्रैक में कोई भी चीज नहीं करनी है, वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप मनी सोचे जल्दी से अपना पैसा बढ़ा दें, ये चीज के लिए कोई इलीगल वे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा आपका जो काम होगा वो हार्डवर्क और डेडिकेशन से ही उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको कंप्लीट डेडिकेशन अपने काम को देने की जरूरत है, कंप्लीट फोकस एंड कंप्लीट हार्डवर्क ऑल्सो। उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। तो जितना आपका काम आप अपने डेडिकेशन से करोगे, जितना आप उसमें मेहनत लगा के काम करोगे, उतने ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई मैटर ऐसा है जो आपका कोर्ट में चल रहा है या फिर कोई आप वेट कर रहे हो कि उसमें आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो उसमें हमेशा जो है अगर वो मनी की कोई आप रिजल्ट करने वाले हो कि प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी केस आपका लड़ा जा रहा है कोर्ट में, या फिर कोई ना कोई ऐसा मैटर चल रहा है रिलेटेड टू मनी, तो वहां पर भी जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आपके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। आपने जितना काम किया होगा उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले होंगे। इलीगल तरीके से कोई भी काम को मत कीजिएगा। अनदर कार्ड यू गॉट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि जो आपकी बाउंड्रीज है उनको आपको सिक्योर करने की जरूरत है। आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की भी जरूरत है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज चल रही हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी चीज चल रही हो। तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल आपको डट के उसको सामने खड़ा रहना है, ताकि कोई उसको कोई किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होके चलना है लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको केयरफुल भी होके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ नुकसान होने के चांसेस आगे बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले ही अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, पहले ही एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि उस बाउंड्री को कोई भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो आप सोचिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें आपको एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, या आपको उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आप ट्राई कीजिए उसे जल्द से जल्द प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टाइम फॉर द सेलिब्रेशन ऑल्सो। कुछ गुड न्यूज भी आपको मिलेगी, कोई ऐसी चीज जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, उसमें आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जल्द ही मिलने वाली है। पैसों के लिए भी एक्स्ट्रा केयरफुल, हमेशा केयरफुल होके चलिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ताकि रिजल्ट्स भी आपको उतने ही फास्ट मिले जितनी आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं। अपने गोल आप अच्छे से जो है अपने मंजिल में आप पहुंच पाएं, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। बाउंड्रीज डेफिनेटली सेट करने की जरूरत है। अपना जो एरिया है उसको आपको बचाने की जरूरत है। आपको डट के चीजों का सामना करने की जरूरत है और एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। तो ये थे आपके कार्ड्स और ये थे आपके मैसेजेस जो टैरो कार्ड्स आपको देना चाहते हैं। आई होप ये मैसेजेस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यूजफुल रहें। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ताकि उनके लाइफ में कुछ चीजें जो अभी तक अनक्लियर है वो उन्हें क्लियर होने में हेल्प मिल जाए। सो स्टार्ट शेयरिंग नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड ऑल्सो जो लोग जानना चाहते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसे इश्यूज से कैसे बाहर आना है, वो लोग मेरा इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कीजिए। उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। हैव अ गुड डे। बाय बाय।